कहे कन्हैया राधा से मन राधा राधा कहता है। कहे कन्हैया राधा से मन राधा राधा कहता है। दिल में बसी हो राधिका मन राधा राधा जपता है। दिल में बसी हो राधिका मन राधा राधा जपता है। कहे कन्हैया राधा से मन राधा राधा कहता है। कहे कन्हैया राधा से मन राधा राधा कहता है। दिल में बसी हो राधिका मन राधा राधा जपता है। दिल में बसी हो राधिका मन राधा राधा जपता है। राधा राधा प्यारी राधा, राधा राधा हो प्यारी राधा। जब से तुमसे प्रेम हुआ है, जब से तुमसे प्रेम हुआ है, तेरा मेरा मेल हुआ है, तेरा मेला मेल हुआ है। जब से तुमसे प्रेम हुआ है, तेरा मेरा मेल हुआ है। मन हर पल ये कहता है क्या, अरे जब दिल में बसी हो राधिका मन राधा राधा जपता है। दिल में बसी हो राधिका मन राधा राधा जपता है। कहे कन्हैया राधा से, हाँ कहे कन्हैया राधा से मन राधा राधा कहता है। अरे दिल में बसी हो राधिका मन राधा राधा जपता है। दिल में बसी हो राधिका मन राधा राधा कहता है। दिल में बसी हो राधिका मन राधा राधा जपता है। राधा राधा हो प्यारी राधा, राधा राधा हो प्यारी राधा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, उज्ज्वल क्लास आरटीपी में आपका मैं भागवत त्रिपाठी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एक परीक्षाओं के लिए वह टॉपिक उपयोगी है, चाहे वह सेटेट की परीक्षा हो, यूपी टेट की परीक्षा हो, सुपर टेट की परीक्षा हो, कक्षा 9, 10, 11, 12 रेलवे की परीक्षाएं हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो। उन परीक्षाओं में इस वीडियो के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको जो ज्ञान देने जा रहा हूं वह बहुत ही सार्थक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मित्रों, आइए हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व यानी जो कविता हम लोग पढ़ते हैं तो उस कविता की सुंदरता के जो मूल तत्व हैं, इन तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। डीएलएड की परीक्षाएं हो, उन परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। तो काव्य सौंदर्य के जो तत्व होते हैं वह मुख्य रूप से 3 बताए गए हैं। रस है, छंद है और अलंकार। रस, छंद और अलंकार। देखिए, इससे संबंधित 2-2 नंबर का प्रश्न हर पेपरों में आता है। रस से संबंधित, छंद से, अलंकार से संबंधित। प्रत्येक परीक्षाओं में रस, छंद और अलंकार से संबंधित हर साल क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 9, 10, 11, 12 की जो कक्षाएं हैं तो उसमें रस निर्धारित किया गया है कि कितने रस को आपको पढ़ना है। छंद निर्धारित कर दिया गया है, अलंकार भी बता दिया गया है कि आपके सिलेबस में कितने रस पढ़ना है, कितना छंद पढ़ना है, कितना अलंकार पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जो यूपी टेट है, सी टेट है या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें सभी रसों को पढ़ना पड़ेगा, सभी अलंकार
सभी छंदों को पढ़ना होगा, तो उसमें भी जो अलंकारों की संख्या है वह जो है सीमित करके बता दी गई है कि इतने ही अलंकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अलंकारों की जो संख्या है, तो अलंकारों की संख्या अगर देखा जाए तो अलंकारों की संख्या जो है शिवाजी ने 105 अलंकारों को अलग बताया है। इसके अतिरिक्त भामह कवि हैं, मम्मट जी हैं, तो इनके अनुसार अलंकारों की संख्या बहुत अधिक है। कहीं कहीं अलंकारों की संख्या 125 तक भी बताई गई है। 125 अलंकार होते हैं, जिसमें अलंकार के जो प्रकार होते हैं शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, पाश्चात्य अलंकार, तो इस तरह से कई वर्गों में इन 125 अलंकारों को बांट दिया गया है। तो कौन सा अलंकार किस वर्ग में आएगा, कौन सा शब्द अलंकार होगा, कौन सा अर्थ अलंकार होगा, कौन सा उभय अलंकार के अंतर्गत आएगा, कौन सा अलंकार पाश्चात्य अलंकार के अंतर्गत आएगा, वह सब चीज़ हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पूर्व आप सभी लोग हमारे चैनल पर, जो लोग नए हैं, जो लोग अब तक हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेस आरटीपी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मित्रों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पूर्व ही वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। देखिए, हमारा जो चैनल है इसका मूल उद्देश्य है कि आपको इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में घर बैठे ही ज्ञान आप तक पहुँचाए। यही हम लोगों का उद्देश्य है कि हम लोग अधिक से अधिक ज्ञान आप लोगों तक पहुँचाएं और घर बैठकर आप लोग सुरक्षित रह करके हमारे इस चैनल के माध्यम से ज्ञानवर्धन करें। देखिए मित्रों, अगर वीडियो ये पसंद आता है तो सिर्फ आप ही सब्सक्राइब ना करें, बल्कि अपने अन्य दोस्त मित्रों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सहयोग करने का कार्य करें। तो आइए मित्रों, हम लोग काव्य सौंदर्य का जो तत्व है रस, छंद, अलंकार, इसके बारे में जानते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, कहीं कहीं अलंकारों की संख्या 125, कहीं कहीं कोई विद्वान ने 135 भी बताया है। ठीक है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन हम लोग क्रम वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, काव्य सौंदर्य के जो तत्व है वह है रस, छंद, अलंकार। तो इसमें से हम पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वह है रस। रस के बारे में पहले हम लोग जानते हैं कि रस क्या चीज़ है। ठीक है, रस देखिए, रस का मूल जो अर्थ होता है वह होता है आनंद। रस का मूल अर्थ क्या है? आनंद। आनंद, ठीक है, रस का मूल अर्थ है आनंद। अब रस किसे कहते हैं? परिभाषा। ये तो रस का मूल अर्थ हो गया आनंद। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? देखिए, परिभाषा किसी काव्य अथवा कहानी कोई कविता, काव्य माने कोई कविता हो अथवा कहानी हो, उपन्यास हो, निबंध हो, कुछ भी हो, तो किसी काव्य अथवा कहानी को पढ़ने, सुनने या नाटक को रंगमंच पर अभिनय के द्वारा देखने से हमारे हृदय में एक आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, उसे हम
रस कहते हैं। देखिए, कोई भी काव्य हो, कविता हो, या कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं या कहानी पढ़ रहे हैं, या फिर कोई मान लीजिए सीरियल देख रहे हैं या नाटक देख रहे हैं, तो किसी काव्य अथवा कहानी को पढ़ने से, अगर पढ़ नहीं रहे कोई तीसरा व्यक्ति पढ़ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो किसी काव्य अथवा कहानी को पढ़ने, सुनने, अथवा कोई भी नाटक हो, नाटक को अभिनय के द्वारा, पात्रों के द्वारा अभिनय किया जाता है। नाटक को लोगों के बीच में दर्शक लोग देखते हैं, तो अभिनय के द्वारा जब उस नाटक को हम देखते हैं तो हमारे हृदय में एक आनंद की अनुभूति होती है। तो जो आनंद उत्पन्न होता है उसी को क्या कहेंगे, रस कहेंगे। जैसे सीरियल भी आप लोग देखते होंगे, या टीवी में फिल्म भी देखते होंगे, या नाटक देखते होंगे, तो आप देखे होंगे कि जब करुण रस का कोई सीन दिखाई दे रहा होगा तो उस समय अपने आप ही आपके आंखों से आंसू गिर रहे होंगे। कोई वीरता का प्रकरण चल रहा हो तो आपका जो शरीर है बिल्कुल ही उत्साह से भर जाता है, रोमांचित हो जाता है। कहीं प्रेमी और प्रेमिका प्रेम कर रहे होते हैं तो आपका हृदय भी क्या होता है, वहाँ पे रोमांचित होने लगता है, आपके हृदय में भी प्रेम के लड्डू फूटने लगते हैं। या कोई ऐसी घटना देख लेते हैं जो कारुणिक घटना हो तो आपका हृदय दुखित हो जाता है। या फिर कोई जो है ऐसा सीन देख लेते हैं जिसमें आप न चाहते हुए भी हंस पड़ते हैं, अर्थात आपकी हंसी रुक ही नहीं पाती है। तो जो हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति हो रहा है वही क्या है, रस है। ठीक है, किसी काव्य अथवा कहानी को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को रंगमंच पर अभिनय के द्वारा देखने से हमारे हृदय में जो एक आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम क्या कहेंगे, रस कहते हैं। और रस का जो मूल अर्थ है वह क्या है, आनंद। ठीक है, अब रस जो टॉपिक है, अगर पूछ दिया जाए कि रस संप्रदाय के जनक कौन है, मित्रों रस संप्रदाय के जो जनक हैं वह जो है भरत मुनि है। कौन है, जनक। रस संप्रदाय के जनक भरत मुनि को माना गया है। ठीक है, भरत मुनि ने एक ग्रंथ लिखा, वह ग्रंथ का नाम क्या है, नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है और इस नाट्य शास्त्र के आधार पर भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। अब आप जानेंगे कि वह कौन सा रस है जिस रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना है। तो मित्रों, शांत जो रस होता है, शांत रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना है। भरत मुनि ने रस नहीं माना है। ठीक है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8। किस रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना है, तो शांत रस को। तो वह सब भी जानेंगे कि वह रस कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आइए भरत मुनि के अनुसार हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। भरत मुनि ने जो रस की परिभाषा बताई है वह है विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रसः निष्पत्ति। ठीक है, भरत मुनि को रस का प्रवर्तक माना गया है, रस का जनक माना गया है। तो भरत मुनि ने रस की परिभाषा बताई है, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रसः निष्पत्ति। तो इस तरह से आप रस का मूल अर्थ, रस की परिभाषा जान गए। अब जो है अगला जो हेडिंग है वह है रस के अंग। रस के कितने अंग होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रस के मूल रूप से 4 अंग होते हैं। रस के मूलतः 4 अंग होते हैं। ठीक है, 4 अंग होते हैं।
पहला हो जाएगा अस्थाई भाव, ठीक है। दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा हो जाएगा संचारी भाव। तो ये जो चारों है, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, यह रस के मूल अंग होते हैं, ठीक है। यह रस के मूलतः 4 अंग होते हैं, इनको अंग माना गया है और इन्हीं अंगों से रसों की निष्पत्ति हुई है। तो अब इसमें हम क्रमशः पढ़ेंगे कि अस्थाई भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। मित्रों, यहाँ पे आप हर एक टॉपिक को क्रमशः पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का मतलब होता है प्रधान भाव, ठीक है, मुख्य भाव। अस्थाई जो भाव होता है वह प्रत्येक मानव के हृदय में, प्रत्येक मानव के हृदय में अस्थाई रूप से विद्यमान रहता है। अस्थाई भाव क्या होता है? प्रधान भाव होता है, मूल भाव होता है। अस्थाई भाव प्रत्येक मानव के हृदय में, अस्थाई भाव प्रत्येक मानव, सिर्फ मानव नहीं, पशु पक्षियों में भी होता है, लेकिन यहाँ पे साहित्य का संबंध मानव से होता है, तो फिर यहाँ मानव शब्द हम लेंगे। स्थायी भाव प्रत्येक मानव के हृदय में अस्थाई रूप से सुप्तावस्था में विद्यमान रहता है। सुप्तावस्था में विद्यमान ठीक है। अस्थाई भाव प्रत्येक मानव के हृदय में विद्यमान रहता है, लेकिन किस अवस्था में? सोए हुए अवस्था में, सुप्ता अवस्था में। अर्थात सबके हृदय में डर की भावना है, क्रोध की भावना है, हंसने की भावना है, प्रेम करने की भावना है, घृणा करने की भावना है, लेकिन इस समय ना तो आप क्रोध कर रहे हैं, ना हंस रहे हैं, ना घृणा ही कर रहे हैं, ना प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि आपके हृदय में ये सारे भाव हैं, लेकिन किस अवस्था में है? सोए हुए अवस्था में, सुप्ता अवस्था में। और ये जागृत कब होंगे? तो यहाँ देखेंगे, अस्थाई भाव प्रत्येक मानव के हृदय में सुप्तावस्था में विद्यमान रहता है, और जैसे ही हमारे आँखों के सामने अनुकूल परिस्थितियां घटित होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां घटित होती हैं तो ये अस्थाई भाव जागृत हो जाते हैं, ठीक है। जागृत हो जाते हैं। जागृत हो जाते हैं का मतलब जग जाते हैं। अस्थाई भाव प्रत्येक मानव के हृदय में रहता है। स्थाई भाव जो होता है वह मूल भाव होता है, ठीक है। अस्थाई भाव मूल भाव होता है और यह प्रत्येक मानव के हृदय में विद्यमान रहता है। और जैसे ही हमारे आंखों के सामने अनुकूल परिस्थितियां घटित होती हैं, तो ये अस्थाई भाव क्या होते हैं? जाग जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप राह पकड़ के जा रहे हो, अचानक मार्ग में सर्प आ जाए, या फिर किसी जंगल में आप गए हो, अकेले हो, डर रहे हो,
फिर कोई शेर आ जाए तो जो आपके हृदय में डर की भावना है वो और अधिक क्या होती है, बढ़ जाएगी। या फिर कोई आपको गाली दे, आपके गुरुजनों का अपमान इत्यादि करे, तो आपके हृदय में क्रोध की भावना जागृत हो जाएगी। तो जैसे अनुकूल परिस्थितियां घटित होता है, जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है, उसी के अनुरूप यह अस्थायी भाव जागृत होते हैं। तो अब यहाँ पे हम जानेंगे अस्थायी भावों की संख्या। अस्थायी भावों की संख्या जानेंगे हम। अस्थायी भावों की संख्या। देखिए, जो अस्थायी भाव होता है वो प्रत्येक मानव के हृदय में सुप्तावस्था में विद्यमान होता है। जैसे अनुकूल परिस्थितियां घटित हुए, अस्थायी भाव जागृत हो जाते हैं। इनकी संख्या प्राचीन विद्वानों के अनुसार 9 मानी गई। ठीक है, प्राचीन विद्वानों के अनुसार 9 मानी गई है, जबकि आधुनिक विद्वानों के अनुसार अस्थायी भावों की संख्या 11 बताई गई है। तो वह अस्थायी भाव कौन कौन से हैं और उन अस्थायी भावों से कौन कौन से रसों का निर्माण होगा, ये जानेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे रस, और यहाँ पे कर लेते हैं अस्थायी भाव। ठीक है, एक तरफ रस और एक तरफ अस्थायी भाव। रस में प्रथम रस को लेंगे श्रृंगार रस, जिसका अस्थायी भाव क्या है, रति। रति का मूल अर्थ क्या होता है, प्रेम। कौन सा प्रेम, दाम्पत्य प्रेम। दाम्पत्य प्रेम। दाम्पत्य प्रेम का मतलब होता है पति पत्नी का प्रेम, क्योंकि प्रेम कई तरह के होते हैं। गुरु शिष्य का प्रेम, माता पुत्र का प्रेम, पिता पुत्री का प्रेम, तमाम तरह के प्रेम होते हैं। लेकिन जो श्रृंगार रस है, जिसका स्थायी भाव रति है, इसमें जो प्रेम होता है वह प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका का प्रेम होता है। ठीक है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, रति, जिसका मूल अर्थ है दाम्पत्य प्रेम। अब श्रृंगार रस को रसपति भी कहा गया है, ये पॉइंट नोट कर लेंगे। श्रृंगार रस को क्या कहा गया है, रस राज या रसपति। श्रृंगार रस को रसपति या रसराज किसने कहा है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, भोजराज ने, भोजराज कवि। तो भोजराज जी श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि दिए हैं। और श्रृंगार रस का जो प्रकार होता है वह 2 होता है, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। जब पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के पास होते हैं, तो उस परिस्थिति में जब कोई कवि वर्णन करता है तो उस काव्य में संयोग श्रृंगार, और पति पत्नी, नायक नायिका या राधा कृष्ण जब एक दूसरे से अलग हो जाएं, उस परिस्थिति में जो वर्णन हुआ है उसमें विप्रलभ श्रृंगार या वियोग श्रृंगार होता है। तो प्राचीन विद्वानों के अनुसार रसों की संख्या 9 मानी गई है, आधुनिक विद्वानों के अनुसार 11 मानी गई है। अगला देखेंगे, रस हो जाएगा दूसरा हास्य रस। हास्य रस का जो अस्थायी भाव होता है वह क्या होता है, हास होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको प्रत्येक रसों का नाम और अस्थायी भाव ये पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है कि हास किस रस का अस्थायी भाव है, तो हास रस का। रति किस रस का अस्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का। तो हास का मतलब क्या होता है, हंसी, हंसी या हंसना। तो हास रस का अस्थायी भाव हो जाएगा हास। तीसरा पॉइंट है करुण रस। करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, शोक, शोक का मतलब होता है दुख। शोक मतलब दुख। शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का। रौद्र रस, रौद्र रस, रौद्र रस का जो अस्थायी भाव होगा वह क्या हो जाएगा, क्रोध। क्रोध माने गुस्सा। पांचवा वीर रस हो जाएगा, वीरस। एक मिनट, चौथे पे हो जाएगा वीरस और पांचवे पर रौद्र रस।
ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह, उत्साह। और रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध, गुस्सा करना। उत्साह माने उत्साहित होना, ठीक है, उत्साहित होना। छठवां जो इसमें रस पढ़ना है आपको, भयानक रस हो जाएगा, जिसका स्थायी भाव हो जाएगा भय, जिसका अर्थ है डर, ठीक है, भय अर्थात डर। इसके बाद हो जाएगा विभत्स रस, सातवां विभत्स रस, विभत्स रस, ठीक है, विभत्स रस। विभत्स रस, विभत्स रस का जो अस्थायी भाव है वह क्या है, जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा करना, विभत्स रस, ठीक है, इस तरह कर लेंगे, जुगुप्सा, जिसका अर्थ होता है घृणा। आठवां हो जाएगा अद्भुत रस, अद्भुत रस, ठीक है, अद्भुत रस, जिसका अर्थ हो जाएगा स्थायी हो जाएगा विस्मय, विस्मय, आश्चर्य, अर्थ हो जाएगा आश्चर्य। और नौवां हो जाएगा शांत रस, इसका स्थायी भाव है वैराग्य या निर्वेद। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो अस्थाई भाव है इसको पूरा आपको याद कर लेना है। रति जो है किस रस का अस्थाई भाव है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रति जो है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। हास्य किस रस का अस्थाई भाव है, तो हास्य का। शोक किस रस का अस्थाई भाव है, तो करुण का। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है, वीर का। क्रोध किस रस का, रौद्र का। भय किस रस का अस्थाई भाव, तो भयानक का। जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है, तो ये विभत्स रस। विभत्स माने होता है घृणा करना। जब कोई ऐसी वस्तु देखते हैं जिससे आपके मुख से छी छी थू थू ऐसे जब ध्वनियाँ निकलने लगे तो वहाँ पे रस होता है विभत्स रस, ठीक है। अद्भुत रस, जैसे कोई ऐसी वस्तु आप देख लें जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाएं, तो वहाँ पे विस्मय रस होता है। विस्मय जो इसका अस्थाई भाव हो जाएगा विस्मय, विस्मय, जिसका अर्थ होता है आश्चर्य। और शांत रस, जब आपको इस संसार की नश्वरता के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त हो जाए, ये जानकारी हो जाए कि ईश्वर ही सब कुछ है और यहाँ का जो कुछ वस्तु है यह सब एक न एक दिन भ्रष्ट हो जाएगी, तो आपके हृदय में एक वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तो उस समय जिस रस का संचार होगा जिसे शांत रस कहा गया है। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वह 8 बताई गई है और अस्थाई भावों की संख्या भी कितनी है, 8। तो अब रस इनके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, 8, और अस्थाई भाव कितने हैं, तो अस्थाई भाव भी 8 ही होंगे। किस रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना है, तो आपका आंसर हो जाएगा शांत। शांत रस को भरत मुनि ने रस की संज्ञा नहीं दी है, उसे रस नहीं माना है। तो मित्रों, इस तरह से आप लोगों ने 9 रसों को पढ़ा जो प्राचीन विद्वानों के अनुसार है। 2 और रस होते हैं, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ। 9, 11, 10वां जो रस है वह भक्ति रस है, ठीक है, वात्सल्य रस, ठीक है, सॉरी, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस जिसका अर्थ होता है अस्थाई भाव है बाल विषयक रति, बाल विषयक रति, बाल विषयक रति, बाल विषयक रति, यानी बच्चे के प्रति जो प्रेम की भावना माता के हृदय में होती है, तो उस समय जिस रस का संचार होता है उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। जिसे माता यशोदा कन्हैया जी को खिलाती थी, कन्हैया को देख करके प्रसन्न होती थी, तो उस समय मैया यशोदा के मन में जो अस्थाई भाव जागृत होते थे उसको हम जो है बाल विषयक रति की संज्ञा देंगे और रस वात्सल्य रस कहेंगे। फिर इसके बाद 11वां जो रस होगा वह भक्ति रस हो जाएगा, भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है देव विषयक रति, देव विषयक रति। देव विषयक रति का मतलब कि देवताओं के प्रति अगर भक्त के हृदय में जो प्रेम की भावना का संचार होता है तो उस समय वहाँ पे भक्ति रस की छटा दर्शनीय होती है, जिसको देव विषय रति
अस्थाई भाव की उपाधि दी गई है। तो प्राचीन विद्वानों के अनुसार जो अस्थाई भावों की संख्या है वह 9 बताई गई है, जबकि आधुनिक विद्वानों के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या 11 बताई गई है। तो इस तरह से आप लोगों ने स्थाई भाव के बारे में जाना। अब इसके बाद हम लोग क्रमशः सभी रसों को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पूर्व मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आप जो अगर 9th के विद्यार्थी हैं तो 9th के विद्यार्थियों को श्रृंगार रस और वीर रस, ये 2 रस पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आप हाई स्कूल के छात्र हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 रस तैयार करना है। कौन कौन सा? हास्य रस और करुण रस। ये 9 में आएगा, ये भी 9 में आएगा। हाई स्कूल के छात्रों को 10 वाले जो छात्र हैं उनको सिर्फ 2 रस ही पढ़ना है, हास्य रस और करुण रस। इससे ही संबंधित पेपर में 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके अतिरिक्त अगर 11-12 के जो छात्र हैं तो उनको 5 रस पढ़ना होगा। कौन कौन से? एक श्रृंगार रस, 11-12 के जो बच्चे हैं उनको श्रृंगार रस, हास्य रस ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, करुण रस भी पढ़ना है और वीर रस भी पढ़ना है, ठीक है। वीर रस के साथ साथ आपको एक और रस पढ़ना है। कौन सा? शांत रस। तो इस तरह से जो सामान्य हिंदी के जो छात्र हैं उनको 5 रस पढ़ने हैं। और अगर आप हिंदी साहित्य के अगर छात्र हैं तो आपको सभी रसों को पढ़ना होगा। इसके अतिरिक्त यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के जो बच्चे हैं या रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी कोई भी परीक्षा उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सभी रसों को पढ़ना होगा। इसमें क्या होता है कि पेपरों में आपसे बस ये अस्थाई भाव देगा, ये अस्थाई भाव आपको पूर्णतः दे देगा और उसमें पूछ देगा कि इसका किस रस का अस्थाई भाव है। जैसे जुगुप्सा शब्द देकर पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया है कि जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है, तो विभत्स का। या विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा तो आपका आंसर होगा जुगुप्सा। तो इसको आप और पूर्णतः इसको और इसको, ये पूरे चीज़ को याद कर लीजिए। जब याद कर लेंगे तो फिर आपको 9, 10, 11, 12 के जो छात्र हैं उनको क्या होगा कि आपको क्या लिखना होगा? परिभाषा, और परिभाषा के साथ साथ उदाहरण और स्पष्टीकरण। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब ये रस के अंग में से आपने एक अंग को पढ़ा है, कौन सा? अस्थाई भाव। इसके अतिरिक्त आपको विभाव, अनुभाव, संचारी भाव पढ़ना है। तो ये चीज़ें, इन अंगों के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस वीडियो को घर बैठे अध्ययन करते रहिए। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें एक बार ज़रूर बताएं। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं इस वीडियो से आपसे विदा लेता हूं। फिर पुनः आप अगले टॉपिक को लेकर के मैं अगले वीडियो में उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।